बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस गुरु में। एंड आज की इस क्लास में स्टडी करने वाला है इंडियन पॉलिटी, जो कि आपको पता हो कि ये जो ना हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो ना आपसे पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी से। और आप लोगों को नहीं जानकारी होगा तो आप लोग तो कुछ बताएंगे नहीं, तो इसके लिए हम आपके लिए देख सकते हैं भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी लेकर आ चुके हैं और इसमें संपूर्ण संविधान आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पहला भाग है और हो सके तो इससे दूसरा तीसरा भाग जो भी हो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे ताकि आप लोग भी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लें, ताकि ज़्यादा देर का वीडियो होता है तो आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए हम आपके लिए कम थोड़ा देर का यानी कि हो सके तो आधा या 1 घंटा का वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो इतना तो पढ़ने के लिए आप मैनेज कर ही सकते यार। ओके, तो चलिए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा संपूर्ण संविधान, महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, बहुत सारा ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें ये क्वेश्चन आता है। और आपको बता दें कि आप लोग जो ना हमारे मेहनत से नहीं, आप खुद मेहनत कीजिए। ओके, आप खुद मेहनत कीजिएगा तभी तो आगे बढ़िएगा। हम तो सिर्फ रास्ता आपको बतला सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पढ़ना तो आपको है, मेहनत आपको करना है। तो मेहनत जो है ना ऐसा करना है कि कहा जाता है ना, मेहनत ऐसे खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ इसी प्रकार से आपको मेहनत करना है। ओके, तो चलिए हम स्टडी के लिए तैयार होते हैं। एंड आप लोग जो है ना चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये आई होप आपको पता हो कि ये जो है ना ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का विकास। तो यहाँ पे भाग 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है ना हमारा भाग 1 है। इसके बाद आपको 2, 3, 4 जो भी भाग बने वो हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा ही देंगे, ताकि ज़्यादा देर का वीडियो बनने के बाद आप लोग यानी कि ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि पूरा अगर नहीं पढ़ाई करते तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। इसलिए आपको पूरा पढ़ना होगा। और आप लोग जो है 1 नंबरिया पे ध्यान देते भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए ना, वो बेहतर होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का विकास। मेरे भाई आप लोग जो है ना शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए मेहनत जो है ना आपको करना है। ओके, कराना कैसे वो हम जानते हैं और करना आपको है, और आप कैसे कीजिए वो आप जानिए, ठीक है जी। सफलता लेना है तो भाई मेहनत करना ही पड़ेगा। कहा जाता है ना, जीवन अगर आप लोगों को अभी कठिन स्थिति में चल रहा है तो आप लोग जो है ना सही रास्ते पे चल रहे हैं। ओके, तो जीवन को अभी कठिन बनाना है ताकि आपको आगे चल के आसान लगे। तो भाई इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, सब जानते हैं। देख सकते हैं संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंस्टिट्यूट से हुई है। ओके, लैटिन भाषा से और कंस्टिट्यूट से हुआ है। ओके, नेक्स्ट का बात करें, देख सकते ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ओके, कहा जाता है क्या, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम देख सकते 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ओके जी, बात करते हैं नेक्स्ट। कहा जाता है कि सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किससे? सेटलमेंट नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए सन 1873 का चार्टर अधिनियम। इस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। यहाँ पे आपको अनुच्छेद जो भी हो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ओके, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई।
हो सके तो दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा और क्लास कैसा हो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे की वीडियो बनाने में हमें और भी उत्साहित मिले। ओके, आप लोग से ना कमेंट वमेंट नहीं करते, कमेंट किया कीजिए ताकि हमें आगे की वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जाता है कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। ठीक है, कहा जाता है क्या, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। इसके 1858 में देखिए मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। बात करते भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंघम अंतिम जनरल गवर्नर एवं प्रथम वायसराय थे। बात करते हैं 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, कहा जाता है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1862 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। कब, 1862 में। बात करते हैं यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ों द्वारा पारित आर्म्स एक्ट 1878 में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था का भाई, GD 2023 में पूछा गया और ये आपको भी पता हो कि सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, आई होप आप नाम सुने होंगे, क्या था वहाँ पे, मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो उसका चुनाव और भी मतदाता, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव और मुस्लिम मतदाता ही करते थे। ओके, देख सकते इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट का, कहा जाता है क्या, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ओके, कब क्या बने, सत्येंद्र प्रसाद सिंह वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। बात करते हैं 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। ओके, कब, 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। ओके, बात करते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, कहा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। कब, 1919 में। और इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब, 1919 में। बात करते हैं भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1926 ईस्वी में दिया गया। कभी कभी पूछ लेता है क्या क्वेश्चन कि भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने के यानी कि मतदान करने की अधिकार कब दिया गया, तो ही भाई 1926 में दिया गया था। ओके, देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कब, 1935 में। बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया और म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ओके, कब, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी।
बात करते हैं भारतीय संविधान की रचना। ओके, भारतीय संविधान की रचना। और ये कराने के बाद आपको जो है क्वेश्चन आंसर भी करा दिया जाएगा। आप लोग जो है रेगुलर रहिए। रेगुलर आपको सुबह ये 7 बजे से लेके 10 बजे तक आपको मिल जाएगा। ओके, सुबह में। देखिए, भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। वो ऊपर छूट गया। देखिए, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राय ने 1934 ईस्वी में रखा था। और देख सकते भारत के संविधान का निर्वाचन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। बात करते हैं संविधान सभा में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितना? 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे। कुल का बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं 389 और सब अलग अलग में बांटा गया है। ओके, तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा 389 वाला। ओके, नेक्स्ट, भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। ओके, कब? तो भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक, ओके, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। ओके, कहाँ? नई दिल्ली में। देखिए, अभी जो ना बहुत सारा फॉर्म अभी निकाला गया है। हो सके तो फॉर्म आप लोग तो भरे ही होंगे, और भरे हैं तो आप लोगों को स्टडी भी करना है। तो धीरे धीरे हम आपको यहाँ पे पहले ये दे रहे हैं, उसके बाद और भी दिया जाएगा आप लोगों को डिमांड पर। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या? देखिए, भारत के सबसे बुजुर्ग सदस्य, ओके, बुजुर्ग यानी कि बूढ़ा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। बात करते हैं मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। ओके जी, देखिए, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। बात करते हैं तेज बहादुर संप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्य को अस्वीकार कर दिया था। ओके, कौन कौन? तेज बहादुर संप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्य को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। ओके, ये हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया और 213 सामान्य 39 मुसलमान तथा 4 सिख। ओके, सिख। बात करते हैं संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या 33 थी। ओके, देखिए, संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। बात करते हैं संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 15 थी। ओके, संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 15 थी। बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके जी, कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कभी कभी पूछ देता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे भाई? तो प्रारूप
समिति में 7 सदस्य थे और यहाँ पे देख सकते हैं अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया और इनका निर्वाचन जो है ना पश्चिम बंगाल में हुआ था। बात करते हैं संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। कितना दिन? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन यानी कि 114 दिन बहस चली। देख सकते हैं संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। कोई भी पूछ लेगा, कहीं भी कोई पूछ लेगा। ओके, देखिए संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ओके, ध्यान में रखिएगा। देखिए 26 नवंबर 1949 को, ओके, कब? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज हस्ताक्षर किए। यहाँ जिस दस्तावेज के बारे में बात हो रही है वह भारतीय संविधान है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया भाई? कांस्टेबल CD 23 जनवरी 2023 को पूछा गया था। बात करते हैं, देखिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ओके, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है ना 24 जनवरी 1950 को हुई और उसके 2 दिन बाद जो है ना ये संविधान सभा लागू हुआ था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को। ओके, और बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ओके, कभी कभी पूछ लेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? वही 24 जनवरी 1950 को। ओके, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरा भाई, कहा जाता है क्या? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आई होप आपको भी पता होगा किसको कहा जाता है भाई। हो सके तो आप ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, कहा जाता है कि भारतीय संविधान का पितामह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ओके, बात करते हैं पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। कब? देख सकते पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। संविधान बनने के लिए 22 कमेटियाँ गठित की गई थी। ओके, संविधान बनने में 22 कमेटियाँ गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री VN राव को नियुक्त किया गया था। क्या? सलाहकार होता है ना, सलाहकार। तो किसको चुना गया? श्री VN राव को नियुक्त किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट, एक ध्यान में रखिएगा, 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज अपनाया गया। क्या? राष्ट्रीय ध्वज। ओके, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। देखिए राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू हुआ ना उससे 2 दिन पहले, यानी कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, तो राष्ट्रगान जो है ना हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वही बात करते हैं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। उसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया और राष्ट्रगान भी अपनाया गया, और 2 दिन पहले जुलाई है और 1947 है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्माण के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। कहा था 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा को गठन की मांग की। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। ओके, भारतीय संविधान की विशेषता देखिए, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके, देखिए भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
बात करें तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। विश्व यानी कि वर्ल्ड, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। बात करते भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। और आगे जो है अनुच्छेद ये सब पढ़ेंगे, कौन कौन है, किस में क्या है नहीं है, सब पढ़ेंगे। ओके, टेंशन आप लोग मत लीजिए। कहा जाए भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग हो गई है, वर्तमान यानी कि अभी, और 12 अनुसूचियाँ। ओके, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई जीडी में। बात करते हैं भारत के संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1776 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। और नीचे देख सकते हैं भारतीय संविधान के एकल नागरिकता का प्रावधान है। ओके, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बात करते हैं भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। ओके, भारतीय संविधान क्या है भाई? तो भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। बात करते हैं भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्या? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। ओके, और संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ओके, संविधान के द्वारा भारत को राज्य का संघ बताया गया है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान में कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेगा कि मिनी संविधान किसको कहा जाता है, वही मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ओके, बात करते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। बात करते हैं भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। क्या है? मिला जुला रूप है। ओके, और बात करते हैं यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ओके जी, यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। बात करते हैं इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके जी, इसमें भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ओके, बात करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। ओके, प्राप्त नहीं है। बात करते हैं उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। बात करते हैं उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट की है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ओके, ये आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व, ये सब होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, भूल गए हम, याद था। ओके, चलिए बात करते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। ओके, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचन होगा, अनुवांशिक नहीं। देख सकते 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द को जोड़ा गया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़ा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया जीडी में। जीडी वाले भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। ओके, और ये जो है ना सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक जीडी के लिए ही नहीं। तो ये यहाँ पे 3 शब्द जोड़ा गया है, जो कि 42वें संविधान सभा के द्वारा, और समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता।
ये तीनों। बात करते हैं नेक्स्ट, ओडेस्का में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। ठीक है, ओडेस्का में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। बात करते हैं नीचे, इसी कारण 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, और ये स्टार्ट कब से हुआ भाई? 1949 से स्टार्ट हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, यहाँ पे मंत्री है और इधर विभाग दिया गया है। ओके, तो बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो ये जो है ना कौन से विभाग से? तो प्रधानमंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री व सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार बलदेव सिंह, तो ये है हमारे रक्षा मंत्री। बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर, तो विधि मंत्री कानून मंत्री। ओके, भीमराव अम्बेडकर जो है ना विधि मंत्री और कानून मंत्री जी हैं। बात करें मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये हमारे शिक्षा मंत्री थे। और जॉन मथाई ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और राजकुमारी अमृत कौर ये स्वच्छ मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद बाबू जगजीवन राम, तो ये श्रम मंत्री थे। बात करते रफ़ी मोहम्मद किदवई, तो ये संचार मंत्री थे। और आर के सनमुख शेट्टी, तो ये वित्त मंत्री थे। और भी हैं, और डी एन गाडगिल, तो ये कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। बात करते सी एच भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। बात करते हम संसद के बारे में, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, देखिए संसद, संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में हुआ है, यानी कि एक्ट 79। ओके, कब हुआ था भाई? संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। बात करते हैं संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। बात करते हैं संसद के 3 अंग। ओके, 3 अंग हैं, एक है हमारा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ओके, बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया। ओके, बात करते ये क्या है भाई? लोकसभा है और इधर राज्यसभा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संसद लोकसभा के बारे में देखते हैं। यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ओके, बात करते हैं राज्यसभा में यह संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 और राज्यसभा में 250। बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ओके जी, वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं वही, और राज्य में 245 सदस्य हैं। बात करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके जी, लोकसभा का सदस्य बनने की आयु जो है ना 25 वर्ष होनी चाहिए, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा, ये लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन भाई पूछता है और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़ होते हैं। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़िए। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में सभी कंफ्यूज होते हैं, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष का होता है।
बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको 5 ही पता रहता है। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि मुखिया का भी 5 वर्ष होता है और ये होता है ना प्रधानमंत्री वाला, ये भी 5 वर्ष का होता है। तो सभी को पता रहता है कि हाँ 6, तो किसी को पता ही नहीं रहता कि 6 भी होता है। लेकिन मेरे भाई राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो ना 6 वर्ष का होता है, बाकी बात यहाँ पे देख सकते हैं 5 वर्ष का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि संसद, लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, और ये भी है राज्यसभा संसद का अस्थाई है। ये हमारा अस्थाई है और ये हमारा अस्थाई है। बात करते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ओके ओके वहाँ लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों 2026 तक निश्चित कर दी गई 84वें संविधान संशोधन द्वारा। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता था। ओके, वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता था, और राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, और साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को 6 महीने तक रोक सकती है। बात करते हैं अधिक साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ओके, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। बात करते हैं धन विधेयक पारित करने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा का समान शक्तियाँ प्रदान प्राप्त नहीं है, और ये भी पूछा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। कहा जाता है क्या, धन विधेयक पारित करने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या विशिष्टतम अधिकारी करता है। ओके, एक बार फिर से, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठतम अधिकारी करता है, वरिष्ठतम अधिकारी। और ये भी पूछा गया था भाई। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 में आयोजित हुए। ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में आयोजित हुए, और गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। ओके, नोट में दिया गया। अतः पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई। ओके, कब आई थी भाई? 1952 में अस्तित्व में आई। बात करते हैं लोकसभा का कार्य दिवस। तो लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक है। लोकसभा में 3 सत्र में बैठक होती है। एक बजट सत्र जो कि फरवरी से मई, दूसरा मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर, और तीसरा शीत सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसका नौकरी गया भाई। ठीक है, 60 दिन यानी कि 2 महीना। उसके बाद बात करते हैं 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश को आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। बात करते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ओके जी, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। बात करें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को देते हैं। बात करते हैं संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति कुल संख्या का 1/10 भाग होती है। ओके, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई
कितना भाग होती है भाई? संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 भाग होती है। बात करते हैं प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 थी। प्रारंभ यानी कि शुरुआत में कितना थी? प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 थी और लोकसभा में 530 सदस्य राज्य से और 13 सदस्य केंद्र शासित। और भी देखते हैं तो ऊपर क्या देखे थे कि लोकसभा में 530 सदस्य राज्य से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं और इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते रहे हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के इस आरक्षण के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 552 है। ओके, संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 52 है। बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे कि पहले जो था ना कि मतदान यानी कि वोट आप लोग होते हैं ना कि 18 वर्ष हो जाता है वोटर आईडी बन जाता है, उसके बाद वोट गिराने जाते हैं। तो ये पहले था हमारा 21 वर्ष, ठीक है, लेकिन अब जो ना घटा दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो अब 18 वर्ष हो गया है। बात करें लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा प्रावधान 1976 ईस्वी में हो चुका है। ओके, 1976 ईस्वी में हो चुका है। बात करते हैं अनुच्छेद 15 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके जी, बात करते हैं राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। क्या? राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। कब? देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, सॉरी स्टेटस। उसके बाद 13 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था, ठीक है बदलकर राज्यसभा कर दिया था। कब बदला था भाई? 23 अगस्त 1954 को। बात करते हैं राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करते हैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटों या 25 सीटों प्राप्त करना अनिवार्य है। ओके जी, कहा जाता है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है, बजट, मानसून व शीत सत्र। ओके, और अनुच्छेद 249 क्या? अनुच्छेद 249 संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है इससे कि वह कानून बना सकता है। ओके, किसके तहत? अनुच्छेद 249। बात करते हैं अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है, ठीक है। 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। बात करते हैं भारतीय संसद का डिज़ाइन, आर्किटेक्ट वास्तुकार सर एडविन लुटियंस एवं सर हेवर्ट ब्रेकर ने वर्ष 1912 में तैयार किया। बात करते हैं संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई। ओके, संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई। बात करते हैं भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है। बात करते हैं सरकार के संसदीय स्वरूप को
मिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्य में उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 7 सीट है। ओके जी, लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्य में उत्तर प्रदेश है जो कि 80 है, तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है ना हमारे दिल्ली है जो कि 7 सीट है। बात करें राज्यसभा में सबसे अधिक सीट राज्य में उत्तर प्रदेश 31 है और केंद्र शासित में दिल्ली 3। बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। ओके, नहीं है। इंदिरा गांधी, एच डी देव गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और प्रधानमंत्री बने। बात करते हैं लोकसभा के सदस्य लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम झारखंड रहे थे। बात करते हैं लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी थे। ओके, नीलम संजीव रेड्डी थे। बात करते हैं लोकसभा के प्रथम ललित अध्यक्ष जी.एम. बलयोगी। ओके, जी.एम. बलयोगी थे। बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ओके, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार महिला है और नाम जो देख सकते हैं कुमार लगा गया है, इससे पता लगा सकते हैं कुछ डिफरेंट है। बात करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। भाग इधर दिया गया है और देख सकते हैं अनुच्छेद है भाग 1 जो कि है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो कि 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4। बात करते हैं भाग 2 का, इसमें नागरिकता और 5 से 11 तक है। उसके बाद 3 भाग है मूल अधिकार, उसके बाद 12 से 35 तक है। उसके बाद 4 भाग है नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 है। सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद भाग 4 के क मूल कर्तव्य 51 क। उसके बाद 5 है संघ जो कि 52 से 151 तक है। ठीक है, 52 से 151 तक। बात भाग 6 राज्य है और 152 से 237 तक है। उसके बाद भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र 249 से 242 तक। बात करते हैं संघ और राज्य के अधीन सेवा यानी कि 308 से 323 तक सेवाएं। भाग 15 निर्वाचन आयोग आता है भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 तक। बात करते हैं भाग 17 जो कि राजभाषा जो कि 243 से 351 तक है और भाग 18 आपात उपलब्ध 352 से 360 तक है। बात करते हैं भाग 20 जो कि संविधान संशोधन से है और ये आता है 368 के तहत। बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है। ये है ना, मूल कर्तव्य से संबंधित है। बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 5 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यपालिकाओं प्रणाली से संबंधित है। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग, तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का भाग IX मतलब 9 पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। और बात करते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है और एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्य का गठन व इनकी सीमा तथा नामों से परिवर्तित भी कर सकती है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा से है। उसके बाद अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से है। उसके बाद अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंग है। और अनुच्छेद 18 का बात करें तो उपाधियों का अंग है। इसको पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इस क्लास में हम इतना ही। और इसके आगे भाग जो है ना हमारा भाग 2
कल अपलोड आपको मिल जाएगा। कितना? भाग 2। ये हमारा भाग 1 था और इसमें आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार दुलार दिखाइए। ओके, और क्लास कैसा हो कमेंट कीजिएगा। और अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद कितना है, कुल मिला के अनुच्छेद का बात करें तो 395 है। तो सभी बतलाया जाएगा आपको। ओके, किस में क्या है नहीं है फुल डिटेल्स में। तो इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से ना ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।